अस्सलाम वालेकुम। तो ये आज की अपडेट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने जो एंट्री टेस्ट की डेट्स थी वो रिजेक्ट कर दी हैं बिकॉज़ वो समरी पीएमडीसी ने पेश की थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, लेकिन अब चूँकि पीएमडीसी डिज़ोल्व हो गई है और जो न्यू कमेटी है इट इज़ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पीएमसी। तो पीएमसी की अपनी पॉलिसीज़ हैं, उसका जो बिल मंजूर हुआ है। तो अब जब तक वो कमेटी पूरी तश्कील नहीं उसको दी जाती, उसके मेंबर्स जो है सारे नहीं बन जाते, फिर आगे वो जो समरी है वो फिर PMIK को जाएगी, उसके बाद वो डॉक्टर आरिफ अलवी जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान है उनको जाएगी। इन सब प्रोसेस के बाद जो एंट्री टेस्ट की समरीज़ हैं वो फाइनलाइज होंगी और उसके बाद जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वेदर इट्स UHS, KMU या JSMU, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, नम्स वगैरह वगैरह, उनको फिर डायरेक्ट किया जाएगा कि आपने इसके अकॉर्डिंग आपने अब एंट्री टेस्ट लेना है। अच्छा, अब ये बात नहीं पता कि डेट आगे होती है नहीं होती, या सारे टेस्ट क्या पता 18 अक्टूबर को हो जाएं, क्या पता 18 अक्टूबर से पहले हो जाएं। तो इसका कोई ऐसा आइडिया नहीं है मुझे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि थोड़ा सा डिले हो जाए या फिर 18 अक्टूबर को ही टेस्ट हो जाए, लेकिन मेरी बातों पे मत जाइएगा कि डिले होगा। आई एम जस्ट गिविंग माई ओपिनियंस कि हो सकता है मतलब कि ओके। PMDC ने चूँकि कहा था कि 25 अक्टूबर तक तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने टेस्ट ले लें, तो उसके अकॉर्डिंगली डेट्स आई। KMU की 18 अक्टूबर आई, MD कैट की भी 18 अक्टूबर आई, इससे नम्स वालों की 11 अक्टूबर है, एंड सो ऑन। तो अब देखते हैं कि क्या सीन होता है, लेकिन आप लोगों ने अपने आप को मेंटली जो वेल प्रिपेयर रखना है वो रखना है 18 अक्टूबर के लिए लाजमी, बिकॉज़ अगर किसी रीज़न की वजह से डिले हो जाता है इन केस, तो यू विल गेट एम्पल टाइम फॉर मैक्सिमम रिवीजन। लेकिन ऐसा ना हो कि आप इसको देख के मतलब ये जो अपडेट्स आ रही हैं इसको देख के आप लोग अपनी बुक्स बंद करके सुस्त पड़ जाओ या मज़ीद डिप्रेशन लो, मज़ीद टेंशन लो। बिकॉज़ अभी ऐसा है कि जो फ्रेशर्स हैं वो तकरीबन मार्च से वो घर पर हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मली FS एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में हो जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा कोरोना की वजह से कैंसिल हो गए, तो मार्च से ही वो लोग फ़ारिग हैं। और मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त भी गुजर गया, सितंबर इज़ आल्सो अबाउट टू एंड। तो इट्स ऑलमोस्ट 7 मंथ्स के वो लोग घर में हैं और उनको नहीं पता उनका फ्यूचर क्या है। प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को, प्री इंजीनियरिंग का तो खैर ईटा इंजीनियरिंग आई गेस अभी तक नहीं हुआ, बाकी तो नस्ट और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के हो गए हैं, लेकिन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है कि अब उनका बनेगा क्या, उनका फ्यूचर क्या होगा, एडमिशन होगा नहीं होगा, टेस्ट क्लियर होगा नहीं होगा। इन केस टेस्ट क्लियर ना हुआ तो फिर वो बैकअप चॉइस कौन सी रखें, बिकॉज़ बाकी यूनिवर्सिटीज़ के वो एडमिशन्स हो रहे हैं, तो दे डोंट नो कि वो ऑन द सेफ साइड अप्लाई करें ना करें, हैवी फीसेस पे करें ना करें। सो ये जो कश्मकश है वो फ्रेशर्स के दिमाग में मस्त चल रही है कि हमने अब करना क्या है। ऑन द अदर हैंड जो रिपीटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज़ 2019 में भी PMC इंट्रोड्यूस हुआ था, न्यू रूल्स, न्यू रेगुलेशन, न्यू पॉलिसीज़, डेट्स उन्होंने मुस्तरद करी थी, फिर न्यू डेट आई, ऑल ऑफ सडन एक ही डेट दी गई पूरे पाकिस्तान में कि एक ही दिन सब यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट होगा। उसके अलावा न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ, न्यू क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस हुआ। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो जो एंट्री टेस्ट है वो मतलब 180 डिग्री टर्न लिया, मेरिट काफ़ी हाई मतलब उसको मिला, और दोनों तरफ मतलब पंजाब में भी मेरिट काफ़ी ऊपर गया था, यहाँ KPK में भी, सिंध में भी, नम्स का भी काफ़ी ऊपर गया था, इसी तरह FMDC का भी काफ़ी ऊपर गया था। तो इसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल लास्ट ईयर भी क्रिएट हुए थे, और इस साल दोबारा ऐसा सीन हो रहा है। आई डोंट नो कि हर साल इनको स्टूडेंट्स को अजियत दे के क्या पहुंचता है, मेंटली टॉर्चर करके इनको क्या मिलता है। आई डोंट नो कि चल क्या रहे हैं गवर्नमेंट के दिमाग में, लेकिन ये है कि अब हम उनको रोक नहीं सकते कि प्लीज़ ऐसा मत ना करें, हमारी सुन लें। अगर हम सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चला भी दें तो उससे स्टूडेंट्स का ही टाइम वेस्ट होगा, तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो आपने बस यही करना है कि अपनी तैयारी वो रखें, अपनी तैयारी 18 अक्टूबर के लिए रखें। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप लोग रोज़ ऐसे पढ़ें जैसे कल आपका एंट्री टेस्ट हो।
नाउ अडेज जो एंट्री टेस्ट जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी सिचुएशन ऐसी है ना कि मार्च से लेकर अब तक जो है वो मतलब ना उन्होंने कोई प्रॉपर फंक्शन अटेंड किए हैं, फैमिली फंक्शंस, कोई शादी वगैरह भी उन्होंने उसको मिस कराया है, अगर गए भी हैं सो दे कुडंट फुली इंजॉय। 2 ईदें बीच में आई हैं और दोनों ईदें जो हैं वो इंजॉय नहीं कर पाए, न फैमिली के साथ न रिलेटिव्स के साथ, नहीं कहीं ऐसे घूमने फिरने जा सके। इसके अलावा सारी इंजॉयमेंट पे उन्होंने पॉज लगाया हुआ है। 7 महीनों से दे हैव बिन अवॉइडिंग यूजिंग मोबाइल, वॉचिंग मूवीज़, पॉज मतलब हॉबीज़ पे भी उन्होंने अपना पॉज लगा लिए। तो सारी जो एक्टिविटीज़ है ना वो सारी उनकी रुकी हुई है। जो जितनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ भी वो करना चाहते हैं, चाहे वो रीडिंग नॉवेल्स हो या राइटिंग स्क्रिप्ट्स हो या फिर कोई भी शॉर्ट कोर्स वगैरह होता है, कुछ भी अगर उन्होंने सोचा हुआ था कि एंट्री टेस्ट के बाद जो वेकेशंस मिलेंगी उसमें करेंगे या फलाना, तो वो सारी एक्टिविटीज़ है ना रुकी हुई हैं 7 महीनों से। मतलब दे हैव बिन कन्फाइंड टू ओनली टेक्स्ट बुक्स, जो कि एंट्री टेस्ट की टेक्स्ट बुक्स हैं उस तक जो है वो सारे महदूद हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब उन्होंने करना क्या है। टेस्ट पहले डिसाइड हुआ अगस्त में, 1 महीना वो डिले हो गया, ठीक है। सितंबर की डेट आई, फिर सितंबर से अब अक्टूबर में चली गई। पहले तो डेट का पता नहीं चल रहा था बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक, और जब डेट फाइनली आई तो वो 1 महीना डिले हो गया। मैं पर्सनली उस डिले के हक़ में इसलिए नहीं थी बिकॉज आई न्यू कि अगर डिले हुआ तो सारे स्टूडेंट्स जो है वो सुस्त पड़ जाएंगे, 90% ऑफ स्टूडेंट्स। और ऐसा ही हुआ बिकॉज वी वर रिसीविंग लॉट ऑफ मैसेजेस के डिले की वजह से हम पढ़ नहीं पाए, डिले की वजह से हमारे 2-3 हफ्ते ज़ाया हो गया, अब हमें नहीं समझ आ रहा कोर्स कैसे कवर करें वगैरह वगैरह। तो जितनी कोई चीज़ डिले होती जाती है ना उतने ही बंदे का माइंड जो है वो लेज़ी होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो ऐसा हुआ था कि लास्ट ईयर हम खुद जो है मतलब इन चीज़ों को सर्च करते थे और कि क्या सीन है। जब मतलब ये था कि जब तक डेट नहीं आएगी मैं पढ़ूँगी नहीं, और उस वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। जब डेट आई फिर पैटर्न का मसला था, मैंने कहा जब तक पैटर्न डिसाइड नहीं होगा तो मैं नहीं पढ़ सकती। तो इस तरह ना आपका टाइम जो है वो वेस्ट होता जाता है। आपको पता है कि एंट्री टेस्ट इन्हीं बुक से बनेगा, ठीक है, व्हाट्सोएवर होना है, लाजमी होना है, बिकॉज एंट्री टेस्ट के बगैर आप मेडिकल कॉलेज में जा नहीं सकते। बस आपने ये 2 पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं। फॉरगेट अबाउट रेस्ट ऑफ थिंग्स, जो होना है अल्लाह बेहतर जानता है, उसमें अल्लाह करे सब स्टूडेंट्स के हक़ में वो चीज़ बेहतर हो। लेकिन आप लोगों ने जो है ना हिम्मत नहीं हारनी, आप लोगों ने लेज़ी नहीं होना, बिकॉज ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि आपको मेंटली जो है अजियत पहुँचाई जाए, आपको टॉर्चर किया जाए, आप लोग पढ़ना छोड़ दें। और जो एंट्री टेस्ट का जो होता है रियल टेस्ट, वो आपको जो है वो लोग चकाएं। तो बेटर ये है कि आप फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए जो है आप लोग जो है अपनी तैयारी फुल रखें, बजाय इसके कि आप लोग ख़ुद को मज़ीद सुस्त करें या पढ़ना छोड़ दें। इसके अलावा ये वाली बात है कि रिपीटर्स आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स वगैरह, बिकॉज वो 1 साल ऑलरेडी घर पे गुजार चुके हैं, 7 महीने ये भी गुजर चुके हैं। तो ये काइंड ऑफ 2 साल हो गए सॉरी। तो हर जगह से वो बैकलैश मिलता है, रिपीटर्स को डांट पड़ती रहती है, और अक्सर पेरेंट्स भी जो है वो हार्श हो जाते हैं, वो भी मतलब थोड़ा सा डांटते हैं। इस वजह से जो स्टूडेंट्स का मोराल है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। तो सब पेरेंट्स को समझाना भी मुश्किल होता है। सो इसका बेस्ट तरीका ये है कि कोई भी आपको कुछ कह रहे ना, उसको आप जो है मतलब एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें, और जो उसमें से अच्छी वाली बातें हैं ना वो अपने दिमाग में जाके स्टॉप कर लें। बिकॉज आपको अगर आपके पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं तो आपकी बेहतरी के लिए बोल रहे हैं, बिकॉज दे वांट यू टू बी द ब्राइटेस्ट वन इन द फ्यूचर, और आपका फ्यूचर जो है वो मतलब आप जो है फ्यूचर में जो है आप टॉप पर हो, आपका फ्यूचर सिक्योर हो, तो वो तो यही चाहते हैं। तो आपने किसी के बातों पे कान नहीं धरने, बस अपनी तैयारी करते रहें। एक और चीज़ जो रिसेंटली किसी ने हमसे डिस्कस की थी, उसके साथ मैंने पर्सनली भी बात की, लेकिन ये है कि ये मसला ना मोस्टली स्टूडेंट्स का होता है। सो आई फेल्ट अ नीड टू टॉक अबाउट दिस। और वो बात ये है ना कि कंपैरिजन, हम ना अपने आप को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, अगर बहन भाई अगर आपके साइड टेस्ट दे रहे हैं या कज़न्स वगैरह, तो हम बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एंटी टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ, मेरे सराउंडिंग में जितने भी दोस्त हैं वो जो है ना अपना बता रहे हैं कि मैंने कोर्स कंप्लीट करनी है, मेरे प्रैक्टिस टेस्ट में 180 मार्क्स हैं, दूसरा कह रहा है 170 मार्क्स हैं, मैं तो थर्ड टाइम रिवीजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपका जहन ना एकदम जो है ना ब्लैंक हो जाएगा। आप कहोगे कि यार इन्होंने तो कोर्स कवर कर लिया, उन्होंने तो इतनी इतनी रिविजन्स कर लिया, इनके प्रैक्टिस टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, जबकि आई एम नॉट सिक्योरिंग डेट मच मार्क्स, मुझसे तो चीज़ें रिटेन नहीं हो रही, मेरा तो कोर्स अभी तक कंप्लीट हुआ। तो ये चीज़ें ना आप लोग जहन से निकाल दें, बिकॉज जितना आप ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करोगे, कंपेयर इन द नेगेटिव वे, ये सारी नेगेटिव वे में कंपैरिजन है, तो आप उतने ही मज़ीद डिप्रेस होते जाओगे और आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। हर बंदे का ना मेंटल लेवल डिफरेंट होता है, कोई स्लो पिकर होता है, कोई फास्ट पिकर होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई हार्ड वर्किंग होता है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं ना वो आखिरी मोमेंट पे भी जो है ना बुक्स को जब एक नज़र देखते हैं उनके जहन में वो चीज़ें बैठ जाती हैं, और जब वो कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं सो दे एस इट, ठीक है, वो अल्लाह ने उनका जहन ऐसा गॉड गिफ्टेड दिया होता है। फिर दूसरा स्टूडेंट होता है जो इंटेलिजेंट नहीं होता, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पुट करना पड़ता है ताकि वो उतने लेवल के मार्क्स ला सके। तो वो लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ता, वो लास्ट मोमेंट रखता है रिविजन्स के लिए, और वो पहले से ही फ्रॉम द डे वन अपनी तैयारी स्टार्ट कर देता है, और वो पढ़ता जाता है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाता है। उससे पता है कि अगर उसने रिविजन्स ना की तो उससे कुछ रिटेन नहीं रहना। तो ये वाली चीज़ है कि आपको अपनी कैटेगरी का ख़ुद पता होना चाहिए। अगर एक बंदा अच्छा स्कोर कर रहा है इन वन गो रीडिंग, तो इसका मतलब है उस बंदे का जहन जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा सा, उसका आईक्यू लेवल हाई है, जबकि आपको अपना पता है कि आपका दिमाग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको मज़ीद मेहनत करनी होगी, मज़ीद एफ़र्ट्स पुट करनी होगी। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे भी अपने आप का पता है, अगर मैं लास्ट मोमेंट पे सिर्फ पढ़ूँ, मतलब अगर मैं आखिरी महीने पे फॉर एग्ज़ाम्पल एंट्री टेस्ट की तैयारी करती तो मैं कभी भी जो है ना मार्क्स ना ले पाती। इसलिए मुझे अपना पता था कि मुझे शुरू से एफ़र्ट्स पुट करनी है, मुझे मेहनत करनी है। मुझे 1 साल पूरा लगा, ठीक है, जो मेरा रिपीट है था, मुझे 1 साल एक्स्ट्रा लगा अपनी चीज़ों को पहचानने में। इसके अलावा जो एक और बात आ जाती है कि स्लो पिकिंग, तो देखें if you are slow at picking the topics or retaining the words or the concepts, इसका मतलब ये है कि you need more revisions, ठीक है। ओके, फिर बात आ जाती है कि अगर आप स्लो पिकिंग करते हैं या आपकी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है, तो इसका मतलब है यू नीड मोर एंड मोर रिविजन्स टू रिटेन दोज थिंग्स, ठीक है। बायो का एक चैप्टर है, आपने एक दफ़ा पढ़ लिया, एक दफ़ा पढ़ने से कभी भी वो पूरा चैप्टर एकदम से आपके जहन में नहीं बैठेगा, ठीक है, वो ब्लर सा होगा। जब आप उसको सेकंड टाइम पढ़ोगे, फिर थर्ड टाइम पढ़ोगे, फिर फोर्थ टाइम पढ़ोगे, इवन आपको फिफ्थ टाइम रिवीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, देन वो चैप्टर जो है उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी जो लाइन्स हैं, उसकी जो लर्निंग बेस्ड चीज़ें हैं वो आपकी जहन में आहिस्ता आहिस्ता बैठना स्टार्ट कर देंगी। और मैंने पहले भी कहा था, ये जो चीज़ें हैं, जो भी हम बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, वटेवर जो हम करते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो लर्निंग बेस्ड चीज़ें हैं या रट्टे वाली चीज़ें हैं, वो आपको अपने जहन में बिठानी है। और वो ऐसे है, जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान पाक की कोई सूरत पढ़ते हैं, ठीक है, आप उसका तर्जुमा जब करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सूरत है, आप उसका वर्ड टू वर्ड तर्जुमा कर रहे हैं, तो वो तर्जुमा मतलब आप पहले गो में उसको कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। आपको जब एक दफ़ा आपने पढ़ लिया तो आपको एकदम से वो तर्जुमा या वो जो उसकी तफसीर है वो आपके जहन में नहीं बैठेगी, आप उसको दोबारा करोगे, फिर दोबारा करोगे, जब 3-4 दफ़ा करोगे तब आपको वो जो पूरा मफ़हूम है वो समझ आएगा। इसी तरह फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री है कि आपने उसके कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप कैसे हासिल करनी है। अब आते हैं बायो पे, जो लर्निंग बेस्ड रट्टे वाली चीज़ें। अगेन आई विल कोट कुरान की एग्जांपल कि आप एक सूरत को जो अरेबिक है, नॉट ट्रांसलेशन, जो अरेबिक वर्सेस है वो आप याद कर रहे हैं, ठीक है। जब आप उसको याद करेंगे, कोई भी सूरत है, तो आप उसको एक ही गो में याद नहीं करोगे, आप 2-3 दफ़ा उसको कुरान पाक से खोल के पढ़ोगे, उसके बाद आप कुरान पाक को बंद करके फिर आप उसको अपने जहन में ओरली उसको पढ़ोगे, ठीक है। जहाँ पे जैसे ही आप गलत मिस्टेक करने लगोगे तो आप फ़ौरन से खोल के दोबारा चेक करोगे कि इस वर्स में मैंने मिस्टेक करी है, फिर आप कुरान पाक बंद करके दोबारा सूरत को रिवाइज़ करोगे। डेट्स हाउ बायो इज़, ठीक है। बायो में आपने यही करना है, आपने एक टॉपिक पढ़ा, 2-3 दफ़ा उसको पढ़े,
उसके बाद बुक बंद करके अपने जहन में जो पॉइंट्स उसको रिवाइज़ करें, जहाँ पे आप अटकने लग जाए या गलत होने लगे बुक खोल के उस टॉपिक को दोबारा रीड करें, फिर दोबारा बंद करके दोबारा से आप रिवाइज़ करें। सो इस तरह जो है पूरा साइकिल जो है आप लोगों ने चलाना है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई जस्ट रियली होप कि आप लोग जो है पढ़ना ना छोड़ें, पढ़ते रहें बिकॉज जो मुझे सुन रहा है, आई वॉन्ट यू टू बी माई जूनियर्स इंशाल्लाह। तो बाकी जो है अल्लाह बेहतर जानता है आगे क्या होगा। और एंड पर मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी, बिकॉज आप लोग मतलब आप लोगों ने जो है ना उड़ना सीखना है, और उड़ना इतनी आसानी से जो है ना कोई नहीं सीखता। आपने स्टेप बाय स्टेप उड़ना सीखना है, उसके लिए आपको रोज़ मेहनत करनी होगी, रोज़ पढ़ना होगा, ठीक है। अब जब एक परिंदा उड़ता है ना, उसे नहीं पता उसकी फ़्लाइट कितनी लंबी होगी, कितना ऊंचा वो उड़ेगा। इसलिए आपको अभी नहीं पता कि पीएमसी क्या डिसाइड करेगी, डेट्स और रेगुलेशंस वगैरह क्या होंगी, लेकिन आपने स्टिल जो है वो स्टेप बाय स्टेप उड़ना है। मींस आपको रोज़ ना रोज़ जो है वो रिविजन्स करनी है, रोज़ ना रोज़ पढ़ना है। फिर जैसे ही कुछ फाइनल हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगी, बिकॉज आपने ऑलरेडी कोर्स अपना कवर करा होगा, आपने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस की होगी, आपने रिविजन्स की होंगी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आपने कितनी हाइट तक उड़ना है इंशाल्लाह। दूसरी जो चीज़ जो मैं कहूँगी वो ये कि जब भी जाहिर सी बात है, नमाज, कुरान, डेट्स आर इम्पोर्टेंट। आपने अपने लिए दुआएं मांगनी है, आपने अपने फेलोज़ के लिए दुआएं मांगनी है कि अल्लाह सबके हक़ में बेहतरी करे, सबको कामयाब करे। लेकिन एक दुआ लाजमी मांगती है। व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, तो हमारी उर्दू की मैम जो है हमें काफ़ी मोटिवेट करती थी, बिकॉज एफएससी के बाद हमने एंट्री टेस्ट देना था। वो कहती थी कि मेडिकल जो है वो एक बिल्कुल बंद सा रास्ता है, ठीक है, बंद सी गली है। आपने उस गली से गुजरना है और एंड तक जो मेडिकल का गेट है उसको आपने क्रॉस करना है। अगर आप वो गेट क्रॉस कर जाओगे, यू आर एंट्रिंग इनटू द मेडिकल वार्ड। लेकिन अगर आप वो गेट क्रॉस नहीं कर पाते जिस एंट्री टेस्ट, इसका मतलब आपके पास बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एज सच नहीं है, ठीक है। मतलब प्री मेडिकल स्टूडेंट्स का एक ही ख्वाब होता है, डेट इज़ MBBS। तो कहती थी जब भी आप अपने लिए दुआ मांगें तो ये दुआ मांगें कि मतलब अल्लाह हमारे हक़ में वो चीज़ रखें जो हमारे हक़ में बेहतर है, ठीक है। हमारे लिए वो चीज़ रखें जो हमारे हक़ में बेहतर है। अगर आपने MBBS को हमारे हक़ में बेहतर कर दिया तो क्या ही बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली दुआ। दूसरी है कि नीयत आपकी हमेशा साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी नीयत साफ़ होगी ना, आपकी मंजिलें आसान होगी। लेकिन आपके दिल में बुग़्ज़ होगा, दिल में कीना होगा, दिल में चोरी होगी, सो फिर जो है फिर अल्लाह कभी कामयाबी नहीं देता। That's all for today. Signing off. Allah Hafiz.